Hello students, welcome to our channel. I hope you all are so well due to blessing of your parents and elders. ये हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इसमें सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और सेकंड है डिपेंडेंट वेरिएबल। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ बात करेंगे। मान लो बच्चों कोई आपके पास इक्वेशंस है y बराबर आपके पास गिवन है 2x+3। ध्यान दीजिएगा, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें x का वैल्यू कुछ भी डालो तो y का वैल्यू अलग आएगा। जैसे मान लो x का वैल्यू 1 डालोगे तो y का कुछ और वैल्यू आएगा, x का वैल्यू 2 डालोगे तो y का कुछ और वैल्यू आएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो y का जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पर। दैट्स वाई ये जो y है यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये यहाँ पर x का कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। यानी यहाँ पर x आपका स्वतंत्र है, आज़ाद है, तो इसलिए x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और आपका यहाँ पर y का जो वैल्यू है वो डिपेंड्स कर रहा है x के वैल्यू पर, तो y यहाँ पर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। ध्यान रहे, हमेशा आपको इंडिपेंडेंट बनना है, ना कि डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये हमारा, हम दूसरी तरह से इक्वेशन लेते हैं। मान लो अगर आपके पास इक्वेशन इस तरह से x बराबर 2y+3, तो यहाँ पर आप y का कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू। यानी कुल मिलाकर y का अलग अलग वैल्यू के लिए x का वैल्यू भी चेंज होता रहेगा। जैसा कि यहाँ पर x का अलग अलग वैल्यू लीजिएगा तो y का भी वैल्यू चेंज होता रहेगा। यानी y का जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पर यहाँ पर, और यहाँ पर x का वैल्यू डिपेंड कर रहा है y का वैल्यू पर। यानी यहाँ पर x डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पर x जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, और आपका जो y है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये चीज़ तो आई होप आपको क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले हम चलिए समझते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, साफ देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये जो लाइन देख रहे हो ये वर्टिकल लाइन है बाबू। हॉरिजॉन्टल लाइन आपका x एक्सिस कहलाता है, और ये जो वर्टिकल लाइन है दैट इज़ कॉल्ड y एक्सिस। कौन सा लाइन? वर्टिकल लाइन, यानी जो खड़ी लाइन है। यहाँ पर आपको बता दें, ये जो दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलरी फॉर्म में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको हम लोग ओरिजिन के जानते हैं। क्या जानते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्या है? हमारा ओरिजिन है। इसका जो अभी हम डिस्कशन करेंगे आगे। अब ये जो x एक्सिस और y एक्सिस है ये आपका क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाता है। यानी एक्सिस का प्लूरल फॉर्म होता है एक्सिस। ये इस प्लेन पेपर को, ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये आपका क्या है स्टूडेंट? कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसको 4 पार्ट में डिवाइड करता है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ये भी आपका क्लियर हो गया। अब आपका जो मेन हम कंसेप्ट पर बात करने वाले हैं वो है कि किसी पॉइंट्स को कैसे लोकेट करें ऑन अ प्लेन पेपर और ग्राफ पेपर पर, कैसे किसी पॉइंट को लोकेट करें। सपोज़ करो कि आपको कोई पॉइंट्स यहाँ पर लोकेट करने हैं। मान लो कोई पॉइंट्स है, कोई भी पॉइंट ले लो, P कोई पॉइंट है जो कि लोकेट करना है। स्टूडेंट अगर आपको इस पॉइंट को लोकेट करना है तो एक चीज़ आपको जानना पड़ेगा। इस पॉइंट से ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ये जो हमने x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है वो हमारा ओरिजिन हो गया। अब हमने इस पे कुछ नंबर मार्क किया है, ये हमारा 0 से 1 2 3 4। 0 के जो लेफ़्ट साइड है स्टूडेंट दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव x एक्सिस, और 0 के जो राइट साइड है स्टूडेंट दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव x एक्सिस। 0 के एवव जो है, 0 मतलब ओरिजिन के एवव जो है हमारा, ये आपका पॉजिटिव y एक्सिस, ओरिजिन के जो बिलो है वो नेगेटिव y एक्सिस। ये भी ध्यान में रखिएगा। अब ये जो x एक्सिस का ये जो डिस्टेंस है 0 से 1, ये x का कोऑर्डिनेट कहलाता है। यानी x एक्सिस पर जो भी पॉइंट है, x एक्सिस पर जो भी वैल्यूज़ है वो x का कोऑर्डिनेट। जैसे 0 से 1 है
तो ये हमारा x का कोऑर्डिनेट 1, यहाँ से यहाँ तक गए तो x का कोऑर्डिनेट 1 हुआ, यहाँ से यहाँ तक गए तो x का कोऑर्डिनेट 2 हुआ। यानी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जितना भी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से 1 लिए तो x का कोऑर्डिनेट 1 हुआ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2 लिए तो x का कोऑर्डिनेट 2 हुआ। वर्टिकल डिस्टेंस यानी y एक्सिस, यानी कि अगर 0 से यहाँ 1 वर्टिकल डिस्टेंस अगर आपने 1 लिया तो y एक्सिस y का जो कोऑर्डिनेट हुआ 1 हुआ। अगर आपने वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ 2 तक लिया तो y का कोऑर्डिनेट 2 हुआ। अब अगर आपको इस पॉइंट को लोकेट करना है स्टूडेंट, तो इस पॉइंट से इस x एक्सिस की क्या डिस्टेंस है और इस y एक्सिस की क्या डिस्टेंस है ये जानना ज़रूरी है। यानी कि ये इस पॉइंट से इसकी दूरी और इस पॉइंट से इसकी दूरी, यानी ये आपको जानना ज़रूरी। अब इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स लिखना पड़ेगा। अब देखो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। x का कोऑर्डिनेट मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जैसे यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है 2 है, तो ये x का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 2। अब ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये हमारा कहाँ तक गया है y का कोऑर्डिनेट, यानी ये हमारा हो गया 3। तो यही हमारा लिखने का तरीका है, यानी किसी भी पॉइंट को प्लॉट करेंगे तो उस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट मिला के हम लोग कोऑर्डिनेट्स कहते हैं इसी को। यहाँ पर आपको बता दें किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका क्या है, एक स्मॉल ब्रैकेट देना है और सबसे पहले x का कोऑर्डिनेट और सेकंड में y का कोऑर्डिनेट लिख देना है। ध्यान रखिएगा x का कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं और y का कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। ये भी आपका क्लियर हो गया। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2 है तो x का कोऑर्डिनेट 2 हो गया और वर्टिकल डिस्टेंस 3 है तो y का कोऑर्डिनेट 3 हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ यानी इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए इस पॉइंट से x एक्सिस का क्या डिस्टेंस है और y एक्सिस का क्या डिस्टेंस है ये जानना ज़रूरी है आपके लिए। सपोज कीजिए कि आपको ये वाले पॉइंट को लोकेट करना है, तो देखो x का यहाँ पर कोऑर्डिनेट कितना है -3 है, तो आपको पता है कि x का कोऑर्डिनेट निकालना यदि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अब यहाँ पर निगेटिव है तो आपको जीरो ओरिजिन के लेफ्ट साइड जाना होगा, यानी निगेटिव डायरेक्शन कहाँ तक -3 यहाँ, और x का -3 और y का 4 यानी वर्टिकल डिस्टेंस यानी y का 4 पॉजिटिव y एक्सिस, यहाँ पर पॉजिटिव है ना, तो जस्ट यहाँ पर तो आपको ये जो पॉइंट लिखना है ये x का -3 और y का 4 यहाँ पर इसके जस्ट सामने, इस -3 के सामने और 4 के सामने यहाँ पर आपको पॉइंट्स लेना है। ठीक है, तो ये कोई भी पॉइंट्स हो सकता है, मान लो Q, तो ये हो गया आपका -3 और ,4। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से आप पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं, या तो पॉइंट्स कोऑर्डिनेट में लाई कर सकता है या तो किसी एक्सिस पर लाई करेगा। ध्यान रखिएगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी कोऑर्डिनेट्स आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी कोऑर्डिनेट्स बनता है, x का कोऑर्डिनेट प्लस में होता है और y का कोऑर्डिनेट भी प्लस में होता है। इन सेकंड क्वाड्रेंट में x का कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है और y का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। इन थर्ड क्वाड्रेंट में x का भी निगेटिव और y का भी निगेटिव, क्योंकि यहाँ पर ओरिजिन के लेफ्ट साइड भी ये हमारा निगेटिव डायरेक्शन और इधर भी निगेटिव डायरेक्शन, यहाँ देखा जाए तो निगेटिव डायरेक्शन और ये ऊपर 0 के एबव आपका पॉजिटिव y एक्सिस है ना, ये निगेटिव x एक्सिस, दैट्स वाई x का जो भी कोऑर्डिनेट आएगा निगेटिव में होगा। सेम इसी तरह अब उसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होगा उनका जो कोऑर्डिनेट्स होगा कैसा होगा, यानी फर्स्ट जो x का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा निगेटिव और y का कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होगा। ध्यान रखिएगा ये सारे चीज़ को। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं E0 के इस साइड में क्या डायरेक्शन है, पॉजिटिव x एक्सिस, यानी सॉरी माफ़ कीजिएगा यहाँ पर प्लस x का कोऑर्डिनेट हमेशा प्लस आएगा और y का कोऑर्डिनेट निगेटिव आएगा। ठीक है, ये भी आपका क्लियर हो गया। अब एक चीज़ आप समझ लीजिएगा, यहाँ क्या समझ लीजिएगा कि x एक्सिस पर y का जो कोऑर्डिनेट्स होता है स्टूडेंट वो हमेशा 0 होता है। x एक्सिस पर y यानी x एक्सिस पर वर्टिकल डिस्टेंस तो आपको पता है वो 0 होता है, और y एक्सिस पर वर्टिकल और y एक्सिस पर आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 होता है। इसका ये मतलब हुआ कि x एक्सिस पर y का वैल्यू 0, x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 और y एक्सिस पर x का वैल्यू 0, ये भी याद रखिएगा। जैसे अगर आपको दे दिया है कि 2,0 ये आपको पॉइंट लोकेट करना, मान लो कोई पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड C, तो यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट आप 2 देख रहे हो, यानी यहाँ पर आपको मान लो यहाँ पर हमने 3 लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो x का कोऑर्डिनेट आप 3 यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको 3 लेना है, और y का कोऑर्डिनेट 0 है, तो आपको पता है कि x एक्सिस पर y का कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी ये आपका 0 है।
अच्छा, ये जो ओरिजिन दिख रही है इसका जो कोऑर्डिनेट्स होता है 0,0 क्यों होता है? क्योंकि इस पॉइंट पर x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट दोनों 0 होता है। यहाँ पर x का 3 और y का 0, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका कितना है 3 और y का डिस्टेंस कितना है वर्टिकल डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड 0। तो पॉइंट्स हमारा जो लोकेट होगा दैट इज कॉल्ड, ये जो पॉइंट लोकेट होगा C 3,0। तो इस तरह से आप पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं। मान लो अगर आपको दे दिया है 0,2, तो आपको पता है कि y एक्सिस पर x का वैल्यू क्या होता है 0। तो जाहिर सा बात है ये पूरा पॉइंट जो लाइक करेगा किस, मान लो कोई पॉइंट है D, ये पॉइंट जो लाइक करेगा किस कोऑर्डिनेट, किस पे लाइक करेगा? आपका ये वाला यहाँ पर लाइक करेगा, y एक्सिस पर लाइक करेगा, क्योंकि x का वैल्यू क्या होता है 0, कहाँ होता है y एक्सिस पर। तो 0,2, तो यहाँ पर जो आपका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, सॉरी x का कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है y एक्सिस पर, तो हमारा हॉरिजॉन्टल यहाँ पर वर्टिकल डिस्टेंस कितना है 2 और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0। तो जस्ट यहाँ पर पॉइंट लाइक करेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो 0 होगा ना, तो ये हो गया आपका 0,2, क्योंकि आपको पता है कि y एक्सिस पर x का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। ठीक है, ये यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया। स्टूडेंट, ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। ये x का कोड, ये फर्स्ट वाला जो x का कोऑर्डिनेट है दैट इज कॉल्ड एब्सिसा, और सेकंड वाला y का कोऑर्डिनेट दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। ये हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में रहता है। जान लीजिएगा ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं ये आपस में इक्वल कभी नहीं होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अगर दो कोऑर्डिनेट्स, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो इनके जो जो फर्स्ट कंपोनेंट है इनका आपस में इक्वल हो जाएंगे और सेकंड कंपोनेंट के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये भी चीज़ क्लियर होगी।